ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है सभी को, तुम तीनों को? यस सर। ठीक है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना सीखा था, और उस मेथड का नाम था क्या नाम था उसका? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म उसका नाम था। अब ये तो हम 9th क्लास में सीख कर भी आए हैं, 10वीं क्लास में ऐसा क्या सीखना है मुझको? अच्छा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किस टाइप के पॉलिनोमियल के लिए हम सीखते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम? इसकी डिग्री 2 होगी, बिल्कुल सही बोला। ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने का एक तरीका होता है, देयर इज अ जनरल फॉर्म। तो क्या है जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने की? बिल्कुल सही बोला तरुण ने, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये तुम लोगों को आता होगा, सुना होगा, आता होगा, ये कुछ नया नहीं है किसी के लिए भी। जहां पर x देखो हमारा वेरिएबल क्या, बच्चे इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा वेरिएबल क्या होगा। तुम्हारा वेरिएबल ये बता तो रहे, तुम्हारा पॉलिनोमियल किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। तो x तुम्हारा वेरिएबल है। बच्चे बोलते हैं सर ए बी सी वेरिएबल है। ए बी सी वेरिएबल नहीं है। ए तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी एक्स का कोफिशिएंट है, सी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो चीजों को समझो टेक्निकली क्या जा रहा है। ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी एक्स का कोफिशिएंट है, सी कांस्टेंट है, और वेरिएबल है यहाँ पर एक्स। ठीक है। अब तुम्हारा 10th क्लास में जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि वेरीफाई, जो एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन था ना, एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला क्वेश्चन हमने बनाया था पिछली क्लास में, कि वेरीफाई करो रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना? ये वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्या बला है? बेसिकली ये वो तरीका है जिससे हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हमने जीरोस निकाले हैं, मैंने दो जीरोस का नाम बताए थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हम दो जीरोस निकालते हैं उनके नाम होते हैं दो। क्या नाम बताए थे मैंने, बोलो? अल्फा एंड बीटा, है ना? तो ये अल्फा और बीटा का रिलेशनशिप हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखिए, वेरिफिकेशन में दो चीजें आती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए बात कर रहे हैं, आगे क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ाऊंगा तो उसका वेरिफिकेशन अलग है, ध्यान दीजिए। सपोज एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं, ये था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। मुझे कौन बताएगा? मुझे अर्नब बताएगा कि इस पॉलिनोमियल में a की वैल्यू क्या जा रही है? 1 जा रही है। b की वैल्यू क्या जा रही है? c की वैल्यू -8। तो पॉलिनोमियल में अपने को क्लियर रहना चाहिए कि a b c क्या जा रहा है, राइट? अब देखिए वेरिफिकेशन करने में टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। अच्छा, तुम सबने इसके जीरोस निकाल दिए थे ना? जरा मुझे बताओ क्या जीरोस आ रहे थे? अल्फा की वैल्यू क्या आ रही थी? 4 एंड -4 -2, 2। 4 एंड -2। देखो वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं
सम ऑफ जीरोस। मेरे पास दो जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, उन दोनों का सम करते हैं, यानी कि ऐड करेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा 4 जा रहा है, बीटा -2 जा रहा है, प्लस माइनस माइनस, आंसर आ गया 2। सम ऑफ जीरोस आ रहा है 2। अब इसी को कोफिशिएंट की मदद से हम कैसे वेरीफाई करेंगे? सम ऑफ जीरोस को एक तो हमने सीधा डायरेक्ट ऐड कर दिया, जो दूसरा तरीका होता है दैट इज कॉल्ड माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए। आप देखो माइनस बी की वैल्यू क्या जा रही है? -2। ए की वैल्यू क्या जा रही है? 1 जा रही है। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया 2। अब देखो यहां भी आंसर 2 जा रहा है, यहां भी आंसर 2 जा रहा है। इससे क्या चीज पता चली कि जो मेरा सम ऑफ जीरो है वो किसके बराबर है? माइनस बी अपॉन ए के। यानी कि जीरोस और कोफिशिएंट का ये जो रिलेशनशिप है, जीरोस और कोफिशिएंट, देखो बी और ए कोफिशिएंट है ना, बी और ए कोफिशिएंट है, तो जीरोस और कोफिशिएंट का जो रिलेशनशिप है वो बराबर जा रहा है। वेरीफाई कर दिया मैंने। ये बात समझ में आई? ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या कहता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो जीरोस को मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू 4 जा रही है, बीटा की वैल्यू -2 जा रही है। आदित्य इसका आंसर क्या आएगा? हाँ, 8। 8 इसका आंसर क्या जाएगा? 8। सायुष इसका आंसर क्या जाएगा? -8। जो प्रैक्टिस कर रहा है उसने सही बताया, -8। सर आप आए नहीं लास्ट क्लास में। प्लस माइनस माइनस का साइन लगता है मल्टीप्लाई में। तो एक तरीका हो गया प्रोडक्ट को सीधा की मल्टीप्लाई कर दो जीरोस को। दूसरा तरीका क्या है? कोफिशिएंट की मदद से जाएंगे तो दैट इज कॉल्ड सी अपॉन ए। अब देखो सी क्या जा रहा है? -8। और ए क्या जा रहा है? 1। तो कोफिशिएंट की मदद से जाओ या जीरोस की मदद से जाओ, दोनों आंसर बराबर जा रहे हैं, हेंस वेरीफाइड। बिल्कुल दोनों करके दिखाने हैं। समझ में आई बात? वेरिफिकेशन कैसे करते हैं? वेरिफिकेशन हम ऐसे ही करते हैं, सबसे पहले हम सम निकालते हैं। सम हम लोग सीधा ऐड करते हैं अपने अल्फा प्लस बीटा। अब जिस बच्चे ने जीरोस ही गलत निकाले हैं उसका तो फिर वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा किया, अपना आंसर आ गया। फिर सम ऑफ जीरो को हम कोफिशिएंट की मदद से वेरीफाई करते हैं, माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूला बनता है सम में। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करने बैठेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हमारे पास इंटू करना होता है, सीधा इंटू ही कर रहे हैं यहाँ पर जीरोस को। और उसके बाद दूसरा तरीका क्या है? कोफिशिएंट वाला तरीका। कोफिशिएंट वाले तरीके में हम लोग सी अपॉन ए की मदद से जाते हैं। हाँ जी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया होगा ना तुम लोगों ने, तो वही तो है, पहला 0 4 है, माइनस देखो एक्स स्क्वायर -2x -8, तो -2 को ब्रेक करना है। वही तो है पूरा का पूरा प्रोसीजर जो तुमने निकाला था पिछली क्लास में। तो पहले जीरो को नाम दिया अल्फा, दूसरे जीरो को नाम दिया बीटा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसी क्वेश्चन का फिर फोर्थ पार्ट में कराऊंगा अभी। अब इसी का फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ और फिफ्थ दोनों में कराऊंगा अब इसके। ठीक है, थोड़े से टिपिकल है वो। टिपिकल क्या मतलब? ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों ने बनाए नहीं अभी तक।
इनमें हम जीरोस भी निकालना देखेंगे कि जीरोस कैसे निकालना है, और इसमें हम ये भी देखेंगे कि वेरिफिकेशन कैसे करनी है। हम अच्छा ये पता होना चाहिए हम वेरिफिकेशन किस चीज की कर रहे हैं। हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं रिलेशनशिप की। किसके रिलेशनशिप की? जीरोस और कोफिशिएंट के रिलेशनशिप की। कि दोनों को जब सॉल्व करते हैं, चाहे हम सम वाले रूट से जाएं या प्रोडक्ट वाले रूट से जाएं, दोनों का आंसर सेम जाता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट ये दे रखा है इन्होंने 4u²। अब देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा p ऑफ u इज इक्वल्स टू 4u² प्लस 8u। तो ये बात तो क्लियर है, यहाँ पर वेरिएबल क्या जा रहा है? u जा रहा है वेरिएबल, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूं? ये है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री तो 2 जा रही है, पर मैं इसको सॉल्व कैसे करूं? क्योंकि यहाँ पर मिडिल टर्म तो है ही नहीं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए वी शुड हैव मिडिल टर्म। तो दो चीज में मिडिल क्या होगी? कुछ भी नहीं। मिडिल होती है कम से कम तीन चीजों के बीच में, कि भाई ये तीन बैठे हैं, इन तीनों के बीच में आदित्य है, इन तीनों के बीच में लविशा है, इन दोनों के बीच में क्या है? कुछ नहीं। तो खुश और अर्नब के बीच में कोई बैठा ही नहीं, ये दो लोगों के बीच में कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? हाँ क्यों लगा दे वन? तुम आदित्य की जगह अभी किसी को बिठा सकती हो जब कोई है ही नहीं वहां पे? तो फिर और जीरो भी लगा दोगे तो क्या कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीरो की तो कुछ वैल्यू ही नहीं है। तो इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे तुम्हारे पास सिर्फ दो टर्म आती है। यहाँ हम लोग स्प्लिटिंग नहीं कर पाते। यहाँ हम क्या करते हैं? सीधा कॉमन निकालना शुरू करते हैं। 4 और 8 में से क्या कॉमन आ रहा है? दोनों 4 के टेबल में आते हैं। यस सर। बताओ मुझे क्या लिखेंगे यहाँ पर? अगर मैंने 4 बाहर लिख दिया है तो अब मुझे सुहानी बताएगी कि ब्रैकेट में क्या आएगा। हाँ हाँ बस पूछ तो लूँ उससे पहले। हाँ 4u प्लस u तो मैंने कॉमन निकाला ही नहीं है अभी। यहाँ पर 4 क्यों बोला और यहाँ पर u क्यों बोला? कब आता है? तो तुमने यहाँ 2 क्यों नहीं बोला मुझे? और 4 और 8 दोनों 4 की टेबल में आते हैं, तो 4 1 का 4 होगा ना। किसको कॉमन निकालना नहीं आता? आता है? नहीं आता? फोर के साथ साथ यू भी कॉमन आ रहा है, तो 4 एंड यू दोनों बाहर आ जाएंगे। कार्तिक ब्रैकेट में क्या लिखूंगा मैं अब? u प्लस 2। अब देखो पहले 4 का देखा जाए तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, दोनों में से एक एक u बाहर निकाल दिया, तो यहां से एक u गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, यहां से एक u गया तो यहाँ पर एक u बचा। गला इतना ज्यादा खराब हो रखा है। अब ये दोनों अपने पास पॉलिनोमियल आ गए। किस प्रकार के पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल के साथ क्या करते हैं? सीधा सीधा जीरो से इक्वेट करते हैं। तो u कितना हो जाएगा? 0/4 यानी कि 0, और यहाँ से जीरो की वैल्यू u की वैल्यू क्या हो गई? -2। तो अपना एक अल्फा जो है, एक जीरो जो है वो जीरो ही जा रहा है, और एक बीटा जो है वो -2 जा रहा है। अब ये वाला याद रखना है हम लोगों को, क्या कहते हैं, फॉर्म याद रखनी है। इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में जो कि है 4u² प्लस 8u, यहाँ पर a की वैल्यू क्या जा रही है? कौन बताएगा मुझे? अक्षिता बताएगी। a की वैल्यू 4 जा रही है, b की वैल्यू क्या जा रही है, और c कांस्टेंट है ही नहीं तो 0, है ही नहीं तो 0। देखो 4 a जा रहा है, b की वैल्यू ये जा रही है, और c तो है ही नहीं, कांस्टेंट तो है ही नहीं। सिंपल। अब हम लोग करेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग?
सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा अपना एक जीरो जा रहा है और बीटा अपना एक -2। -2 आंसर क्या होगा इसका? 0। इसका आंसर क्या होगा? -2। इसका आंसर क्या होगा? -2। 0 क्यों बोला? मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहे हैं, ये तो हम क्या कहते हैं अल्फा और बीटा वाले रूट से गए हैं। आप कोफिशिएंट वाले रूट से जाएंगे तो सम ऑफ जीरोस के लिए कोफिशिएंट वाला रूट क्या होता है? -b/a। तो ये वाला माइनस जो है फॉर्मूले का माइनस है, और b क्या जा रहा है? 8, और a क्या जा रहा है? 4। 4 1 जा 4 2 जा, तो ये भी आ गया -2। इसका मतलब यहाँ से अपने को कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने जो दो जीरोस निकाले हैं 0 एंड -2 तो सही निकाले हैं। ठीक है, ये तो क्लियर है। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा है 0, बीटा है, कौन बताए? आद्या। 0 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसका रूट क्या है? c/a। c की वैल्यू 0, a की वैल्यू 4, 0/4 इज 0। ये भी बराबर जा रहे हैं। तो क्या देखा हमने कि अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर जा रहा है, और अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर जा रहा है, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, यस सर। कर लीजिए इसको नोट। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट। आप 5th पार्ट भी बनाएंगे। 5th पार्ट एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा। अगला पार्ट इस क्वेश्चन में है t² - 15। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन, देखो अनोखा क्वेश्चन है। नहीं, क्यों लोगे? t की वैल्यू 1 क्यों लोगे? अपनी मर्जी से। क्या 1 लेने से वो पॉलिनोमियल 0 में कन्वर्ट हो रहा है? t² - 15। फिर वही दिक्कत है, दो टर्म्स आ रही है, मिडिल टर्म तो चलेगी नहीं यहाँ पर, क्योंकि मिडिल टर्म है ही नहीं कुछ भी। यहाँ पर t² - 15 है। तो देखो यहाँ पर तुम्हारे पास ये वाला टर्म दे रखा है और एक कांस्टेंट दे रखा है। x वाला वेरिएबल, जो x वाला जो पार्ट है वो तो है ही नहीं इस वाले क्वेश्चन में, या t वाला जो पार्ट है वो तो है नहीं इस क्वेश्चन में। ये है और ये है। चलिए जी, कैसे करना है इन क्वेश्चंस को डील देखिए। क्या t² - 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूं? t का होल स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर, क्योंकि √15 का स्क्वायर करोगे तो रूट तो कट ही जाना है। √15 का स्क्वायर करते हैं तो रूट कट जाता है ना? क्यों कट जाता है कृषि? है? है? फिर से बोलो। √15 इंटू √15 होगा। क्यों? क्वेश्चन तो यही है, क्यों? किसको पता है इसका आंसर? है? रूट का मतलब आधा होता है, तो थोड़ा ठीक है, पूरा नहीं है। रूट का मतलब होती है पावर हाफ होती है। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं इसको √15 का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ
कि 15 की पावर हाफ है और होल की पावर स्क्वायर जा रही है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि पावर हाफ जा रही है। अब हमने एक वो पढ़ी है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में, रूल पढ़ा है कि a की पावर m और होल की पावर n। तो पावर की जब पावर आ जाती है तब क्या होता है, पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो 1/2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो 15 बचेगा। इसलिए तुम लोग कहते हो कि जब 15 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते हैं, जब 15 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते हैं तब स्क्वायर रूट कट जाता है। क्यों कट रहा है, समझ में आ गई बात? लॉजिक समझ में आया सबके? यस सर। तो इसलिए मैंने ये 15 को कैसे लिखा है, रूट 15 का स्क्वायर। हो सकता है यहाँ पर ऐसे आ जाए क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो क्या करोगे इसको, एक्स की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर करके 4 आ जाएगा ना। अब बच्चे बोलेंगे सर आप यहाँ पे रूट 4 लिख दो, यार रूट 4 का मतलब 2 ही तो होता है, रूट 4 का मतलब 2 ही तो होता है। या 9 आ जाए यहाँ पर, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 9 है तो तुम यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। लॉजिक क्लियर है? यस सर। समझते वक्त सबके सर हिलते, पर जब मैं पूछता हूँ तब सर नहीं हिलते। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई? तरुण ने कह रहा है ए माइनस बी होल स्क्वायर, अभी पढ़ा था। हाँ अच्छा भाई ठीक है, मैंने गलत सुन लिया, तो दूर से बोल रहा है ना वो, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए माइनस बी ए प्लस बी को कैसे लिखेंगे यहाँ पर, टी माइनस रूट 15 टी प्लस रूट 15, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो यहाँ ए की जगह टी बैठा है, बी की जगह रूट 15 बैठा है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी। अभी अपने पास क्या आ गया, क्या आ गया, लीनियर पॉलिनोमियल आ गए। लीनियर पॉलिनोमियल का क्या हाल करते हैं हम, तो पहला जीरो जो है रूट 15 आ रहा है, दूसरा जीरो माइनस रूट 15 आ रहा है, तो ये रूट 15 जो है अपना क्या हो गया, अल्फा, और ये हो गया बीटा। वेरिफिकेशन पर आ जाए। मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा। वेरिफिकेशन में सबसे पहले हम करेंगे सम ऑफ जीरोस, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा जा रहा है रूट 15, बीटा जा रहा है माइनस रूट 15। सायुष इसका आंसर क्या होगा? सर 0। गुड, सायुष कह रहा है जीरो, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, रूट 15 में से रूट 15 माइनस करोगे तो जीरो ही बचेगा। और माइनस बी अपॉन ए करे तो, अब देखो भाई इस क्वेश्चन में ये वाला ऐसा तो है ही नहीं। इस क्वेश्चन में लिख लेते हैं ए क्या जा रहा है, बी क्या जा रहा है, सी क्या जा रहा है। मैं जिससे पूछूंगा भाई बताए। पापा ए क्या जा रहा है इस क्वेश्चन में, 1। बी क्या जा रहा है, बी है ही नहीं तो 0। और सी क्या जा रहा है, -15। अंश सही बोला भव्य ने? देखिए माइनस बी की वैल्यू क्या है, 0 अपॉन ए है 1, तो 0 ही हो गया। 0 के साथ तो सीधा 0 ही लिखना है, दोनों 0 आ रहे हैं। देन अगर प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, माइनस एक है रूट 15 प्लस रूट 15 है एक, और एक है माइनस रूट 15। आदित्य आंसर मल्टीप्लाई हो रहे दोनों।
चुप होने से आंसर नहीं मिलता, चुप होने से नंबर नहीं मिलता। स्वानी -30, 30 क्यों आएगा? 30 क्यों बोला? ऑपरेशन क्या हो रहा है इन दोनों के बीच? तो मल्टीप्लाई करो ना, प्लस क्यों कर रही हो? हाँ जी, -15 प्लस माइनस माइनस √15 इंटू √15, √15 इंटू √15 क्या होगा? मैंने कहा था ना दिक्कत होगी, हो गई शुरू दिक्कत। नहीं करोगे दिक्कत होगी। C/A कांस्टेंट क्या जा रहा है अपना? -15 और a क्या जा रहा है? तो अल्फा प्लस बीटा माइनस B/A के बराबर आ गया, अल्फा इंटू बीटा C/A के बराबर आ गया, काम खत्म। ठीक है, तो लीजिए नोट। सीबीएसई ने तो भी नोटिफिकेशन ही नहीं दी है कि आपका पूरा चैप्टर भी आना है कि आधा चैप्टर आना है। करवा तो सब कुछ पूरा ही है। चलिए अब इसी का सेकंड क्वेश्चन, ये भी एक बिल्कुल नया प्रकार का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे बोलता है कि अगर मैं आपको ध्यान से सुनना, क्योंकि 80% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हुए आते हैं और इसका आंसर सिर्फ एक लाइन का होता है। एक फॉर्मूला है, बस वो फॉर्मूला लिखना है और काम खत्म। पर 80% बच्चे इसको गलत करके आते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते। एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्या लिखा है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given number as the sum and product of its zeros respectively। कि यहाँ जो नंबर दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन का ले लूं, सेकेंड पार्ट ले लूं, सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, क्या क्या नंबर दे रखे हैं? 2 और √3। यही है। तो ये √2 क्या है? अल्फा। यही वो 80% बच्चे हैं जो इसको अल्फा बोलते हैं। ये वही 80% बच्चे जिसको अल्फा बोलते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो ये क्या दे रखा है मुझको? ये मुझे सम ऑफ जीरोस दिया है, ये मुझे सम ऑफ जीरोस दिया है, और ये मुझे क्या दिया है? बच्चे क्या करते हैं? बच्चे सोचते हैं कि ये अल्फा है ये बीटा है, चलो पहले सम निकालते हैं फिर प्रोडक्ट निकालते हैं। वो प्लस करने बैठते हैं, मल्टीप्लाई करने बैठते हैं, ऐसी तैसी कर देते हैं क्वेश्चन की। एक बहुत आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला क्या है कि अगर मैं आपको सम ऑफ जीरोस पहले से करके दे रहा हूं, अगर मैं आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पहले से करके दे रहा हूं, तो आप एक पॉलिनोमियल बना दो बस। और उस पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो x² माइनस सम ऑफ जीरोस क्या जा रहा है? √2। और बच्चे क्या करते हैं? √2 प्लस 1/3 वो सॉल्व करने लग जाते हैं यहाँ पे। ये वो 80% बच्चे हैं। ठीक है, मुझे पता है ये गलतियां होंगी जब मैं टेस्ट लूंगा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ना ध्यान कहीं और होगा। इसलिए मैं बच्चों को गलतियां भी बताता हूँ, जो गलतियां होती है जनरली नहीं करनी है गलतियां। अल्फा इंटू बीटा क्या जा रहा है? 1/3। तो ये हो गया x² माइनस √2x प्लस 1/3। कई बार टीचर्स इसको यहीं छुड़वा देते हैं कि ये पॉलिनोमियल तैयार है। कई बार टीचर्स बोलते हैं कि नहीं, आप पूरा एलसीएम लो। ठीक है, एलसीएम लेकर क्या आएगा इसका आंसर बताना। अगर इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो पूरे का एलसीएम क्या जाएगा? क्या आ जाएगा?
3 आ जाएगा नीचे, हाँ 6 क्यों, 6 क्यों, 3√2 आएगा ना, 3 को √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3√2 होगा ना, ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, प्लस इसमें तो कुछ चेंज आएगा नहीं वैल्यू, तो फाइनली आंसर क्या बनेगा 3x², हाँ 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, और ये हो जाएगा 1/3 बाहर की तरफ, ये जो हमने ऐसे इसको ऐसे ऐसे प्रेजेंट करते हैं हम इसको, ये हमारा फाइनल आंसर है कि इस पॉलिनोमियल के अल्फा प्लस बीटा ये जा रहा है और अल्फा इंटू बीटा ये जा रहा है, तो सम एंड प्रोडक्ट की मदद से हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार कर दिया। फॉर्मूला क्या है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस आसान है, मैंने पूरा सॉल्व करके बताया, इसलिए तुम्हें लग रहा होगा कि यार 3-4 स्टेप हो गए, पर ये एक स्टेप का काम है। जिसको फॉर्मूला पता है वो फॉर्मूला लिखेगा और उसके नीचे जो है सीधा आंसर लिखेगा वो बच्चा, समझ गए? ये सेकंड क्वेश्चन तुम लोगों ने होमवर्क में पूरा करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में सारे क्वेश्चंस के सारे पार्ट्स का तुम लोगों ने वेरिफिकेशन करना है। इतना काम खत्म हो जाएगा तब मैं फिर तुम लोगों को दूसरी बुक जो मैंने बताई है उस बुक में से होमवर्क स्टार्ट कर देना शुरू करूंगा। तो क्या क्या काम हो गया, एक तो अपना नेक्स्ट क्लास के लिए, एक तो मुझे एक्सरसाइज 2.2 पूरी करनी है, दोनों को पूरा बोल दिया ना मैंने, पूरा करना है। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल रिवाइज करके आना है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल रिवाइज करके आना है। 9th क्लास की बुक उठाना, डिवाइड करना सीखना, क्योंकि नेक्स्ट जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वहां पे डिवीजन आएगी। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सीखना है, डिवीजन आएगी वहां पर, इट इज कंपल्सरी, राइट? थैंक यू एवरीवन।